हेलो मेरे रथी और महारथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद लकी में और राजस्थान के इस गौरवशाली इतिहास के अंदर। कल की क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसका हम 5 मिनट में फटाफट रिवीजन करेंगे, उसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। कल की क्लास में हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? बप्पा रावल। उससे पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बप्पा रावल। और बप्पा रावल के बाद हमने पढ़ा था कि 753 से लेके 953, ये जो 200 सालों के बीच का जो इतिहास है, इस इतिहास के बीच के अंदर आपको या हमें क्या ये इतिहास पढ़ाया नहीं जाता कि इन 200 सालों के बीच में ऐसा क्या हुआ था, उनके बारे में हमने कल विस्तार से पढ़ा था और इनके बारे में हम 5 मिनट फटाफट रिवीजन करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम 953 या 951 ईस्वी के बाद का जो इतिहास है मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास की ओर चलते हैं। सबसे पहले 5 मिनट का फटाफट रिवीजन। हमने पढ़ा था कि बप्पा रावल के बाद इनके पुत्र आते हैं कुमार प्रथम, क्योंकि बप्पा रावल ने राज्य का विस्तार इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि कुमार को तो सिर्फ क्या है, बेटे बेटे कमा के खाना था और खा के मजे करने थे। ये वही था कि क्या था कि अमीर बाप की क्या है इकलौती औलाद थी, तो इसलिए कुमार प्रथम क्या है, इनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। कुमार प्रथम के बाद आते हैं कि रावल मत्तर। कौन आते हैं? रावल मत्तर। इन्होंने क्या किया था? मालवा से लोहा लिया था। किसके साथ मिलकर? इन्होंने प्रतिहार राजा, प्रतिहार को वत्सराज के साथ मिलकर, वत्सराज के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? मालवा को हरा दिया और इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ के अंदर मालवा को मिला लिया था। उसके बाद आया था भरतभट्ट प्रथम। भरतभट्ट प्रथम के क्या हुए थे? दो पुत्र हुए थे, एक रावल सिंह हुए थे और एक ईशान सिंह हुए थे। जो ईशान सिंह हुए थे वो कहाँ चले गए थे? चाकसू के अंदर चले गए थे। कहाँ? चाकसू के अंदर। और जो रावल सिंह थे वो कहाँ पर बैठे थे? मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठे थे। रावल सिंह के बाद ये जो इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, अगर आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है तो कल की क्लास आप लोग देख लेना। हम पढ़ते हैं मेवाड़ की ओर। मेवाड़ के अंदर हमने इसके बाद पढ़ा था कि रावल सिंह के बाद हुए थे, कौन हुए थे? कुमार सेकंड। कौन हुए थे? कुमार सेकंड। और कुमार सेकंड बड़े क्या प्रतिभाशाली राजा हुए थे। इसके बाद इनके आने वाले जो वंश है वो अपने आप को किसका वंश मानने लगे थे? कुमार का वंश मानने लगे। इसके काल में क्या हुआ था? कुमार सेकंड के काल में जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने आक्रमण किया था और उन्होंने आक्रमण करने के बाद क्या हुआ था? कुमार सेकंड जंगल में चले गए थे और जब मौका मिला तो वापिस क्या किया था? इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसकी जानकारी हमें डबोक का शिलालेख और नासुन का शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। और हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में? हमने पढ़ा था कि इन्होंने बगदाद का एक खलीफा था, वो क्या था? उसका नाम था अल मामून। कौन था? अल मामू। और अल मामू को क्या है, बगदाद का जो खलीफा था इसको हराकर क्या किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ से इसको क्या किया था? खदेड़ा था। और इस हमें कुमार रासो के अंदर क्या जानकारी मिलती है कि 24 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी थी और 876 इनका क्या होता है? देहांत होता है। इनकी हत्या किसने करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमार सेकंड की हत्या किसने करी थी? कुमार सेकंड की हत्या करी थी इन्हीं के पुत्र मंगला मंगला राज ने। और हमें क्या पढ़ाया जाता है कि मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक है वो कौन है? राणा उदा। राणा उदा इन्होंने क्या की थी? कुंभा की हत्या करी थी। जबकि अगर आप इतिहास को थोड़ा सा पीछे की ओर थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे तब आप लोगों को मालूम चलेगा कि कुमार सेकंड की हत्या उसके पुत्र ने मंगलराज ने ही करी थी। और ये इतने प्रसिद्ध थे कि इनके बाद क्या हो गए थे? ये जो आगे आने वाले इनके वंशज है ये अपने आप को क्या? कुमार के वंशज कहलाने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रावल महायक पढ़े थे, रावल कुमार थर्ड पढ़े थे और रावल भरत थर्ड भी हमने, भरत सेकंड भी हमने पढ़ा था। इन्होंने क्या किया था कि आहट के अंदर क्या आदिपुरा मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने क्या की थी? महालक्ष्मी से इन्होंने शादी करी थी। राष्ट्रकूट के विष्णु भक्ति से इन्होंने नागदा के अंदर क्या किया था? विष्णु का मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। ये सारी की सारी कहानी हमने कल पढ़ ली थी। अब आज चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास की ओर। हमारा जो आज का क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। करते हैं श्री गणेशाय नमः। करते हैं श्री गणेशाय नमः। करते हैं और लगा लीजिए हमारा जो नेक्स्ट राजा है वो लगा लीजिए आप अलर्ट कुमार। कौन से नंबर? कल हमने शायद 15 लिख लिए थे, आज 16 नंबर का राजा लगा लीजिए अलर्ट कुमार। कौन से? अलर्ट कुमार या रावल आलू, ये लगा लीजिए आप नेक्स्ट राजा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे अपने जीवन काल के अंदर, और इनका कार्यकाल लिख लीजिए सबसे पहले। क्योंकि देखो 953 में हमने पढ़ा था, लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि 951 से लेकर 971 ईस्वी तक क्या किया था इन्होंने?
शासन किया था। ये इतने प्रतिभाशाली राजा थे कि इन्होंने भी क्या किया था कि मेवाड़ को विस्तार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्या थे, एक तो दिमागधारी इंसान थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देख लिया था कि अपने पूर्वजों को देखा था, उसके बाद इन्होंने देखा कि जो हमारी सैन्य शक्ति है या जो हमारा जो कार्य करने का जो एक ढंग है वो क्या है, थोड़ा सा अटपटा है। इसलिए क्या किया था इसने, क्या किया था, विभागों की स्थापना कर दी थी। क्या किया था इसने, विभागों की स्थापना, क्या विभागों की स्थापना कर दी थी। अब इसने क्या कौन कौन से विभाग खोले थे, सबसे पहले एक इसने विभाग खोले थे, वो लगा लीजिए संधि विग्रही। कौन सा विभाग खोला था इसने, संधि विग्रही। पहला विभाग है संधि विग्रहिक। संधि विग्रही कौन सा विभाग होता था, ये वो होता था कि इसके अंदर जो भी मंत्री है वो क्या है, जो दूसरे राज्य के मंत्री, दूसरे राज्य के मंत्री या जो युद्ध होता था, युद्ध होता था उनके बारे में, के बारे में जानकारी रखते थे। कौन, संधि विग्रह के अंदर जो भी मंत्री रखते थे वो क्या रखते थे कि अगर कहीं से, अगर कोई बाहर का, अगर कोई राज्य से अगर हमें कोई वार्ता विमर्श करनी है या बाहर के राज्य से हमें क्या है कोई व्यापार करना है, तो उसका काम कौन सा था, संधि विग्रही जो मंत्री था का काम था। इसका जो मंत्री था वो कौन था, दुर्लभ राज। कौन था, दुर्लभ दुर्लभ राज। दुर्लभ राज नाम के एक व्यक्ति को क्या किया था, संधि विग्रह के लिए, या जो संधि विग्रही जो विभाग था उसकी स्थापना के लिए इसको चुना था। एक चुना था वंदीपति। कौन सा, वंदीपति विभाग। ये कौन सा था, ये मुख्य भाट था। कौन सा था, मुख्य, मुख्य भाट का कार्य था। एक था भीस, लिख लीजिए, एक था भिस्सा, भिस्का धिराज। ये कौन सा विभाग था, ये मुख्य वेद्य का विभाग था। ये कौन सा था, मुख्य वेद। और इसका क्या है, रुद्रादित्य, रुद्रा, रुद्रादित्य को क्या किया था, नियुक्त किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट जो इन विभागों के अंदर सबसे इंपोर्टेंट विभाग था वो कौन सा था, वो लिख लीजिए। सबसे इंपोर्टेंट विभाग था, पेन का कलर चेंज करके लिख लेते हैं, अक्स पटली। कौन सा था, अक्स, एक्स पटली विभाग। ये कौन सा था, ये आय और व्यय का विभाग था। कौन सा था, आय और व्यय का, ये आय और व्यय का विभाग था। और इसके अंदर इन्होंने क्या, मयूर व समुद्र को नियुक्त किया था। किसको, ये मयूर और समुद्र। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे हमें ये बहुत काम के आदमी लगते हैं। कौन थे, मयूर और समुद्र। नाम भी देखो कितने अच्छे हैं, मयूर और समुद्र। ये दो इनको नियुक्त किया था। इन्होंने क्या किया था उसके बाद की, जब इनका जब कार्यकाल या जब राज्य एकदम संपन्न की ओर चलने लगा, तो इन्होंने क्या किया था कि अगर कोई हमारी जो नागदा तो है ही है क्या, राजधानी नागदा, तो इसके अलावा इन्होंने क्या की थी, आहड़ को राजधानी बनाया था। क्या, किसको राजधानी बनाया था, आहड़ को। किसको, आहड़ को, आहड़ को राजधानी, राजधानी, आहड़ को क्या किया था इन्होंने, राजधानी बनाया था। अब इसके बाद हुआ क्या था कि आगे वाले पेज में हम लिखते हैं कि जब ये इनका राज्य आराम से चलने लगा तो क्या दूर दूर तक इनकी ख्यातियां मतलब प्रसिद्ध होने लग गई थी। अब इसका पता किसको चला, हुणों को पता चला। तो हुणों का जो राजा था, क्या हुणों का जो राजा था वो क्या भेष बदला, भेष बदला, भेष बदलकर, भेष बदलकर कहाँ आ गया था, नगर के अंदर। और किसका भेष, व्यापारी का भेष, व्यापारी का भेष बदलकर कहाँ आ गया था, नगर के अंदर आ गया था। और इसके साथ क्या हो गए थे, इसके सैनिक भी। लेकिन जब इसकी पोल खुल गई तो क्या हो गया था, युद्ध। और किन किन के मध्य युद्ध हुआ था,
आलू और किस किस के मध्य, तो कौन था, हूण राजा, इनके मध्य में युद्ध हुआ था। इसके अंदर आलू कुमार की जीत होती है और हूण राजा की क्या होती है, इसके अंदर हार होती है। अब इसके अंदर इसके हार तो हो गई, तो हार का बदला लेने के लिए अपनी हार को कैसे छुपाया जाए, इसके लिए इसने क्या किया था, अपनी पुत्री, इसके लिए इसने क्या किया था, अपनी पुत्री, इसी की पुत्री थी, की पुत्री का क्या नाम था, हरिया देवी, क्या नाम था, और हरिया देवी से क्या कर दी थी, शादी कर दी थी, किसकी, आलू या अलट कुमार की हरिया देवी से क्या कर दी थी, शादी कर दी थी। अब हरिया देवी से शादी कर दी, इसका मतलब इसके अब सर पर किसका हाथ हो गया था, हुणु का भी हाथ इसके सर पर हो गया था। ये सारी की सारी जानकारी और ये जो विवाह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हुआ था, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो विवाह होता है ये रावत बाठा, चित्तौड़ के अंदर रावत बाठा के अंदर स्थित कौन सा है, बारडोली, बारडोली गांव का क्या है, एक घोटेश्वर महादेव मंदिर है, कौन सा है, घोटेश्वर महादेव, घोटेश्वर महादेव मंदिर के सामने, मंदिर के सामने क्या है, श्रृंगार मंडप बना हुआ है, कौन सा, श्रृंगार मंडप बना, श्रृंगार मंडप बना हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था। अब इन सारी की सारी इन सब की जानकारी, इन सब की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, इन सब की जानकारी हमें मिलती है कवि सोमदेव, कवि सोमदेव द्वारा एक रचित ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है नीति वाक्यमृत, क्या नाम है, नीति, नीति वाक्यमृत। इसके अंदर हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है, ये सारी की सारी जो कहानी है कि जो राजा भेष बदल कर आया था, उसके बाद इसने हरिया देवी से विवाह किया था, विवाह कहाँ पर हुआ था, ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, इसके अंदर मिलती है। अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, शादी हो गई, ब्याह हो गया, तब एक दिन हरिया देवी ने कहा कि जागरणा स्वामी नहीं करोगे क्या, विवाह तो हो गया। तो एक दिन क्या किया था इसने, प्रोग्राम रखा था, कौन सा प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम में क्या किया था इसने, हुणों को क्या किया था, आदर सहित आमंत्रित किया था, इसको आमंत्रित किया था, इसको आमंत्रित किया था, हुणों को, मतलब भाई अपने ससुराल वालों को आमंत्रित करना इसका फर्ज बनता है और उसका आदर सत्कार करना भी इसका फर्ज बनता है। तो ये सारी की सारी बात किसको खटकने लग गई थी, परमाणु को, मतलब पड़ोसियों को खटकने लग गई थी कि हुणों से अब की बार क्या हो गई, इनसे ज्यादा दोस्ती हो गई। तो अब इस समय जो प्रतिहार जो परमार थे, इस समय जो इसका शासक था वो कौन था, देवपाल, कौन था, देवपाल। अब देवपाल मतलब प्रतिहारों की जो शक्ति इस समय क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी, क्या हो गई थी, क्षीण मतलब कमजोर हो गई थी। अपनी शक्ति को या अपने वर्चस्व वापिस स्थापित करने के लिए देवपाल ने क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, या मेवाड़ पर आक्रमण पर, मेवाड़ पर, मेवाड़ पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन लेकिन वही ये बात तो यही है कि अगर आप, अगर बिना किसी रणनीति के, या अगर आपके पास सैन्य शक्ति नहीं है और आप आक्रमण करोगे, तो क्या होगा, आपको हार का सामना करना पड़ेगा, किसका सामना करना पड़ेगा आपको, हार का सामना, हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या हुआ था, रावल, आलू कुमार जीत गए थे और इसके अंदर क्या हो गए थे, देवपाल की हो गई थी, पराजय हो गई थी और इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। देवपाल के बाद जो इनके राजा हुए थे महिपाल, देवपाल के बाद कौन हुए थे, महिपाल। महिपाल याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को गुजर प्रतिहार वंश पढ़ाया था, उसके अंदर बताया था कि महिपाल के टाइम पे क्या एक विदेशी यात्री आया था, क्या नाम था उसका, अल सुदी, क्या नाम था उसका, अल सुदी। ये एक विदेशी यात्रा किसके टाइम पे आया था, महिपाल के टाइम पे, और महिपाल ने क्या की थी, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्या अधीनता,
अधीनता स्वीकार अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब हुआ क्या था इसके बाद, नेक्स्ट पेज के अंदर मैं बताता हूँ। इस समय क्या हुआ था कि कन्नौज था, यहाँ पर कन्नौज, और इधर दक्षिण के अंदर कौन थे? राष्ट्रकूट। कौन थे? राष्ट्रकूट। अब जो राष्ट्रकूट का राजा था, इसने क्या किया था? कन्नौज पर चढ़ाई कर दी थी। ये कौन है? कन्नौज। कन्नौज पर चढ़ाई कर दी थी, और कन्नौज का जो राजा था वो महिपाल था। कौन था? और महिपाल ने किसकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी? मेवाड़ की। महिपाल ने किसकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी? मेवाड़ की। तो जाहिर सी बात है, मेवाड़ वाले किसकी सहायता करेंगे? अब कन्नौज की सहायता करेंगे। और आलू या अलट कुमार ने क्या किया था? कन्नौज की सहायता करके राष्ट्रकूटों को क्या किया था? यहाँ से खदेड़ दिया था। क्या किया था? राष्ट्रकूटों को क्या किया था? यहाँ से इनको खदेड़ दिया था। अब हुआ क्या था कि आराम से इनका घर गृहस्थी अच्छे से चल रही थी, लेकिन हुआ क्या था कि जो हरिया देवी थी उसको क्या खाना वाना बनाना नहीं आता था। सबसे पहले सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना किसने करी थी? आलू रावल ने। सबसे पहले नौकरशाही स्थापना किसने करी थी? रावल आलू रावल ने करी थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैन जो दिगंबर थे श्वेतांबर थे, उनको क्या किया था? इन्होंने आश्रय प्रदान किया था। तो इन्होंने क्या किया था? श्वेतांबरों को आश्रय दिया था। और जो श्वेतांबर का एक जो गुरु था, या जो आचार्य था, जैन आचार्य, उस जैन आचार्य का नाम था यशोभद्र सूरी। जैन आचार्य का नाम था यशोभद्र सूरी। यशोभद्र सूरी ने क्या किया था? आहड़ के अंदर यशोभद्र सूरी ने आहड़ में यशोभद्र सूरी ने आहड़ के अंदर क्या किया था? पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पार्श्वनाथ मंदिर का पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और आहड़ को क्या हो गया था? और अधिक क्या कर दिया था? इसने संपन्न कर दिया था। आहड़ को और अधिक क्या किया था? इसने संपन्न। आहड़ को और अधिक संपन्न बनाने का कार्य किसने किया था? आलू कुमार या आहड़ ने किया था। इसलिए आहड़ को इसने संपन्न बनाया था। इसलिए आहड़ का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? आलू कुमार या अलट कुमार को बोलते हैं। तो आहड़ का वास्तविक संस्थापक, आहड़ का वास्तविक संस्थापक, ये किसको बोलते हैं? आलू कुमार या अलट कुमार को बोलते हैं। इसने क्या किया था? जो बप्पा रावल के टाइम पे जो युद्ध क्रीड़ा प्रारंभ हुई थी, तो इसने क्या किया था? कसिनो खुला दिए थे। इसने क्या किए थे? तो आज के टाइम पे कसिनो होते हैं, उस टाइम पे भी इसने क्या खुलवाए थे? ये खुलवा दिए थे, ताकि इससे क्या अर्थव्यवस्था आहड़ की सुधर जाए। आहड़ की सुधर जाए थी, इसने क्या कसिनो खुलवा दिए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर। सारणेश्वर सारणेश्वर प्रशस्ति में जानकारी मिलती है, जो 953 ईस्वी की प्रशस्ति है, कि इसने क्या की थी कि दूध क्रीड़ा के अंदर क्या अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इसने ये सारा का सारा काम कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा आते हैं, लगा लीजिए 17 नंबर के राजा, इन्हीं के पुत्र हुए थे रावल नरवाहन। लगा लीजिए 17 नंबर के राजा रावल नरवाहन। लिख लीजिए इनके पिता का नाम। महान पिता थे, इसलिए पिता का नाम रावल अलट, की माता का नाम हरिया देवी।
माता का नाम हरियादेवी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चौहानों से, इसने क्या किया था, बुद्धिमती का काम किया था। इसने चौहानों से क्या कर ली थी, मित्रता कर ली थी। इसने क्या की थी, चौहानों से मित्रता, चौहानों से क्या करी थी, इसने मित्रता करी थी, और चौहानों से मित्रता भी करी थी, और मित्रता के साथ साथ क्या किए थे, इसने संबंध भी स्थापित किए थे। कौन कौन से संबंध भी स्थापित किया था, क्या संबंध स्थापित किया था इसने, जो चौहान राजा जेजक था, जेजक की पुत्री, जेजक की पुत्री से क्या किया था इसने, विवाह किया था। इससे क्या हो गई थी, इसकी ताकत और क्या हो गई थी, मेवाड़ की ताकत और क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी। मेवाड़ की ताकत और क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी। उधर हुणों का हाथ मेवाड़ के ऊपर आ गया। इधर इसने क्या किया था, चौहान के, जो चौहान जेजक थी उसकी पुत्री से इसने विवाह कर लिया था, इसलिए चौहानों का भी हाथ क्या आ गया था, इसके सर के ऊपर आ गया था, मेवाड़ के सर के ऊपर। इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है कि इसने, इसके जो चौहान राजा है जेजक की पुत्री से इसने विवाह किया था, इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है, लिख लीजिए कि इसकी जानकारी हमें मिलती है आहड़ का शिलालेख से। कहां से, आहड़ का शिलालेख मिला था 977 ईस्वी का, 977 ईस्वी का। यहां से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हुआ क्या था कि इसको, इस शिलालेख के अंदर अनेक उपाधियां भी प्राप्त है, इसको अनेक उपाधियां भी प्राप्त है। किसको, रावल नरवाहन को अनेक उपाधियां प्राप्त है। कौन कौन सी, इसको कला प्रेमी, इसको कला प्रेमी वीर, कला प्रेमी वीर, शत्रुहंता, शत्रुहंता, इसके अलावा वैभव निधि, विद्या देवी, ये सारी की सारी उपाधियां किसे प्राप्त है, इसे ही प्राप्त है, रावल नरवाहन को प्राप्त है। अब रावल नरवाहन ने भी क्या, जो इसके पिता ने क्या किया थे, जो विभाग स्थापित किए थे, इस विभागों को क्या किया था, इसने आगे की ओर प्रसारित किया था। और जो मयूर था, तो कौन था, मयूर, जो क्या रावल अलट कुमार के टाइम पे कौन था, जो क्या था, अक्सपटिलिका, अक्सपटिलिका जो क्या था, आई एंड वे का विभाग का जो मुख्य सेनापति था, इसी का जो पुत्र था श्रीपति, इसी का क्या पुत्र था, श्रीपति। और इस श्रीपति को क्या किया था, अक्सपटलिक, पटलिक विभाग का अध्यक्ष, क्या किया था, अध्यक्ष बनाया था, श्रीपति को अध्यक्ष बनाया था। अब श्रीपति के क्या हुए थे, दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था मतट, एक का नाम था मतट, और एक का नाम था गुंदल, एक का नाम था गुंदल। इन दोनों ने क्या किया था, आहड़ को और संपन्न बना दिया, आहड़ को और संपन्न बना दिया, क्योंकि ये अलग अलग विचार लेके आते थे, और अलग अलग विचारों के साथ क्या किया था इसने, आहड़ को और संपन्न बना दिया था। अब हुआ क्या था, इनके टाइम पे क्या एक प्रशस्ति खुदवाई गई थी, उस प्रशस्ति का नाम था नाथ प्रशस्ति। क्या नाम था, नाथ, नाथ प्रशस्ति, नाथ, नाथ प्रशस्ति खुदवाई गई थी। वो कब की थी, 971 ईस्वी की नाथ प्रशस्ति खुदवाई गई थी। इस नाथ प्रशस्ति को नाथू के मंदिर का शिलालेख भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाथू के मंदिर का शिलालेख भी बोलते हैं। कौन सा, नाथू के मंदिर का नाथों के मंदिर का शिलालेख भी इसे बोलते हैं। और जो नाथ प्रशस्ति खुदवाई थी, इसके रचयिता कौन थे, वो थे आम्र कवि। कौन थे रचयिता,
रचयिता कौन थे? आम्र आम्र कबीर। और इसके अंदर इन्होंने रचना करी थी और इसके अंदर इन्होंने क्या नरवाहन की वीरता का भी क्या है इसमें उल्लेख है, वीरता का भी लेख, वीरता का भी क्या किया गया है इन्होंने उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो हमारे अलग अगले राजा आते हैं वो 18 नंबर के राजा लगा लीजिए। 18 नंबर रावल सालीवाहन। कौन है? रावल सालीवाहन। कौन आते हैं? रावल सालीवाहन। इनके टाइम पे क्या हो गया था, घुइलों ने क्या कर दिया था, वापिस से संघर्ष स्टार्ट हो गया था। जो काम इसके पिता और जो काम इसके दादा ने किया था उसके बाद से क्या हो गया था, घुइलों का क्या हो गया था, संघर्ष वापिस से चालू हो गया था। मतलब घुइलों का संघर्ष वापिस से चालू हो गया था। इनके टाइम में इतना लिख लीजिए कि घुइलों का संघर्ष काल शुरू हो गया था। संघर्ष काल शुरू हो गया था। इनके टाइम पे क्या घुरिलों का संघर्ष काल शुरू हो गया। इसके बाद लिखिए, नंबर लगा लीजिए 19 नंबर के जो हमारे राजा है वो कौन? रावल शक्ति कुमार। कौन है? रावल रावल शक्ति कुमार। क्या है? रावल शक्ति कुमार। नाम शक्ति कुमार है लेकिन शक्ति नहीं थी। नाम क्या है? शक्ति कुमार है लेकिन क्या थी? शक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी शक्ति, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। हुआ क्या था कि इनके टाइम में, जैसे मैंने बताया कि सालीवाहन के टाइम पे क्या हो गया था, संघर्ष स्टार्ट हो गया था। इनके टाइम पे आते आते क्या हो गया था, जो परमार शासक है, कौन है? परमार शासक। परमार शासक का नाम था राजा मुंज। कौन था? राजा मुंज। इसने क्या किया था? आहड़ पर आक्रमण, आहड़ पर आक्रमण और मेवाड़ पर अधिकार। आहड़ पर आक्रमण कर लिया था और क्या कर लिया था इसने? मेवाड़ पर अधिकार। मेवाड़ पर मेवाड़ पर क्या कर लिया था इसने? अधिकार कर लिया था। अब हुआ क्या था कि इसने कोशिश तो करी थी। शक्ति कुमार ने क्या कि जब राष्ट्रकूटों का सहयोग इसके साथ था और क्या था, चौहानों का भी सहयोग इसके साथ था, लेकिन इस समय कौन थे? राष्ट्रकूट का शासक था, उसका नाम था धवल। शक्ति कुमार के साथ कौन मिला हुआ था? धवल। कौन था? धवल। और एक साइड के अंदर कौन था? राजा मुंज। कौन था? राजा मुंज। ये दोनों थे। इसके अंदर क्या होती, इनके हार हो जाती और राजा मुंज क्या हो जाता है? जीत जाते हैं। और इसके अंदर रावल शक्ति कुमार है, ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या? वीर गति को वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी जानकारी हथुंडी गांव का शिलालेख है, वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा है? हथुंडी गांव का शिलालेख। कौन सा है? हथुंडी गांव का शिलालेख। हथुंडी गांव का शिलालेख है, यह 997 ईस्वी का है। और यहाँ से हमें क्या के बारे में जानकारी मिलती है? इनके पुत्र हुए थे। कौन थे? जो राजा फिर क्या हो गए थे, अब मेवाड़ पर किनका शासन हो गया था? परमारों का। तो राजा मुंज हुए थे। राजा मुंज के बाद लिख लीजिए आगे, राजा मुंज। राजा मुंज के बाद क्या हुए थे? राजा मुंज के बाद इनके पुत्र हुए थे महान। राजा मुंज का क्या हुआ था? एक भाई हुआ था। राजा मुंज का क्या था? एक भाई। क्योंकि चित्तौड़ पर शासन क्या किया था इसने? नहीं किया था राजा ने। जो राजा मुंज है इसने चित्तौड़ को जीत लिया था और अपना भाई था, उस भाई का नाम था सिंधुराज। क्या क्या था? सिंधुराज। और इस सिंधुराज के एक पुत्र हुआ था। इस सिंधुराज के महान पुत्र हुआ था, उसका नाम था महान राजा भोज। कौन था? महान राजा भोज। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज? तो ये राजा भोज यहाँ पे थे। इन्होंने क्या किया था? राजा भोज ने क्या किया था कि चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण
त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को किस नाम से? समिदेश्वर। कौन से? समिदेश्वर। समिदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या, कुछ समय बाद जब किसकी बारी आती है? महाराणा मोक्कल की बारी आती है। इसने क्या किया था? इस मंदिर का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इस मंदिर को क्या है? मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मोक्कल मोकल मंदिर के नाम से भी किसे इसे ही जाना जाता है। इसने क्या किया था? नागदा के अंदर जो कौन है? राजा भोज है। नागदा के अंदर इसने क्या? भोज सर तालाब का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? लिख लीजिए यहाँ पर, नागदा में। नागदा में भोज सर तालाब का निर्माण, तालाब का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। इस जानकारी हमें कुंभलगढ़, तो इसकी जानकारी हमें क्या कहाँ पर मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। क्योंकि राजा भोज थे और महान राजा की उपाधि इसीलिए इनको मिली गई है कि महान राजा थे, इसलिए महान राजा भोज। तो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसके बाद जो राजा आते हैं, हमारे महान राजा आते हैं। महान राजा भोज के बाद जो चित्तौड़ के ऊपर जो शासन करने आए थे, लगा लीजिए कौन से नंबर के? 19 हो गए तो 20 नंबर के राजा कौन से? 20 नंबर के रावल अंबा प्रसाद। कौन से? रावल अंबा प्रसाद। कौन है? रावल अंबा प्रसाद। ये राजा बनने आए थे। इनकी जानकारी हमें चित्तौड़गढ़ की प्रशस्ति से मिलती है। इनकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? चित्तौड़ की प्रशस्ति से। लीजिए सबसे पहले इनकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति से हमें क्या मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है। इनकी भी राजधानी क्या थी? आहड़। की भी राजधानी क्या थी? आहड़ थी। इनकी माता का नाम, जो इनकी माता थी वो कहाँ की थी? चालुक्य। चालुक्य थी। ये क्या थे? खुद क्या थे? अंबा प्रसाद एक असहाय, क्योंकि सब कुछ तो लूट लिया गया था, इसलिए असहाय और क्या थे? निर्धन या बेसहारा राजा थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राष्ट्रकूटों का साथ लिया था। इसने क्या किया था? सहयोग किसका लिया था? सहयोग किसका लिया था? राष्ट्रकूटों का इसने क्या किया था? सहयोग लिया था। अब राष्ट्रकूटों का, जब राष्ट्रकूट वाले इनका सहयोग करने लगे तो ये बात किसको खनकेगी? जाहिर सी बात है पड़ोसी। और इस समय पड़ोसी कौन हो गए थे? क्योंकि चौहान हो गए थे। इस समय कौन हो गए थे? चौहान। तो चौहानों को क्या हो गई थी? ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई थी? सहन नहीं हुई। सारी की सारी चीजें सहन नहीं हुई, क्योंकि क्या कि राष्ट्रकूट जो दक्षिण के राजा है वो क्या हो गए थे? इनके साथ हो गए थे। अवसर का लाभ उठाकर क्या किया था? इन चौहानों ने क्या किया था? आक्रमण। चौहानों ने क्या किया था? आक्रमण। और जो सांबर का जो राजा था, वाकपति राज। कौन था सांबर का राजा? सांबर का जो चौहान राजा था उसका नाम था वाकपति राज। कौन था? वाकपति, वाकपति राज सेकंड ने आक्रमण किया था आहड़ पर। और सामने कौन थे? अंबा प्रसाद। सामने कौन थे? सामने कौन थे? अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद इसके अंदर क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अंबा प्रसाद इसमें क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और वाकपति राज सेकंड क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। और सेकंड क्या हो जाते हैं? जीतने के बाद इन्होंने क्या किया था? आहड़ को अपनी
राजधानी और आहट पर किसका अधिकार हो गया था? चौहानों का अधिकार हो गया था। चौहानों का अधिकार हो गया था। ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये सोच रहे होगी, ये सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है 1167 का मेनाल का शिलालेख है। कहाँ का? लिख लीजिए, 1167 का मेनाल गांव का शिलालेख है। शिलालेख ये किसका है? ये जो पृथ्वीराज सेकंड हुए थे, कौन थे? पृथ्वीराज सेकंड। ये पृथ्वीराज सेकंड याद आ रहा है आपने? इसने क्या किया था? अपर गांगदेव की हत्या करी थी। अपने पिता अपर, अपने भाई अपर गांगदेव की हत्या करी थी। ये वही पृथ्वीराज सेकंड। इनकी पुत्री थी, इनकी पत्नी थी सुहन देवी। इनकी पुत्री थी सुहन देवी। और इन्हीं का जो शिलालेख है, इन्होंने जो शिलालेख खुदवाया था, इसी शिलालेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस युद्ध के बारे में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा युद्ध के बारे में? कि जो वाकपति राज सेकंड था, जो चौहानों का राजा था, उसने क्या किया था? अंबा प्रसाद की क्या करी थी? हत्या करी थी। चौहानों से क्या हुआ था कि ये जो चौहानों ने अधिकार किया था, चौहानों का मौका पाकर क्या किया था? परमाणु ने क्या किया था? वापिस इसको छीन लिया था। मौका पाकर चौहानों से क्या कर लिया था? परमाणु ने चौहानों से क्या कर लिया था? परमाणु ने छीन लिया था। और परमाणु का जो शासन था वो कौन था? सुचि वर्मा। वो कौन था? सुचि वर्मा। कौन था? सुचि वर्मा। अब हुआ क्या था कि सुचि वर्मा ने जब परमार की शक्ति क्या थोड़ी सी क्षीण होने लग गई थी, इसलिए चालुक्यों को क्या बात, इस बात का पता चल गई थी कि चित्तौड़ क्या है? डगमगा रहा है। तो जो मेवाड़ या जो चित्तौड़ वो डगमगा रहा है, इसलिए इन्होंने क्या किया था? जो चालुक्य थे उन्होंने क्या किया था? परमाणु से वापिस छीन लिया है। चालुक्य थे, चालुक्यों ने चालुक्यों ने परमाणु से परमाणु से छीन लिया था। जब कहा, सबसे पहले किसके हाथ में था? गोहिलों के हाथ में था। बागपति राज ने छीना था। उसके बाद चौहानों ने अधिकार कर लिया था। फिर चौहानों से परमाणु ने छीन लिया था। तो सुचि वर्मा था। सुचि वर्मा से किसने छीन लिया था? जो परमार शासक सुचि वर्मा था, परमार था। उस परमार से किसने छीन लिया था? चालुक्य ने। और चालुक्य का कौन था? सिद्धराज। कौन था? सिद्धराज जय सिंह। कौन था? सिद्धराज जय सिंह। सिद्धराज जय सिंह ने क्या किया था? इनको छीन लिया था। और परमाणु का इस समय शासन कौन था? देखो, सुचि वर्मा। सुचि वर्मा के कौन आए गए थे? नरवर्मा। कौन आए थे? नरवर्मा। सुचि वर्मा के बाद कौन आ गए थे? नरवर्मा। और नरवर्मा को हराकर किसने छीन लिया था? सिद्धराज जय सिंह ने कर लिया था। अब हुआ क्या था कि सिद्धराज जय सिंह जब आक्रमण करने आया था, कहां पर? चित्तौड़ पर। जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद इसने मंसूबा बनाया था, सबसे पहले ये क्या था? मालवा को जीतना चाहता था। इसलिए नरवर्मा ने कहा सामने जाके मालवा पर आक्रमण करने से बचाया। तो यहीं पे बीच में क्या हो गई थी? नरवर्मा की हत्या हो गई थी। और इस युद्ध को जारी किसने रखा था? नरवर्मा का जो पुत्र था। नरवर्मा का पुत्र कौन था? यशोवर्मा। कौन था? यशोवर्मा ने इस युद्ध को क्या रखा था? जारी रखा था। इसको जारी रखा था। और ये युद्ध कब हुआ था? सन 1133 ईस्वी के समथिंग हुआ था, नरवर का देहांत होने के बाद। यशोवर्मा ने इस युद्ध को जारी रखा था। और यशोवर्मा ने बाद में क्या किया था? अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अधीनता स्वीकार करने के बाद यशोवर्मा को क्या कर दिया था? जेल के अंदर सिद्धराज जय सिंह ने डाल दिया था। इन सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है? इस जानकारी के बारे में लिख लीजिए। सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ? जानकारी में जय सिंह का जो शिलालेख है चित्तौड़ के अंदर, जो इसने खुदवाया था, जय सिंह का शिलालेख, तो कहां पर मिला था? हमें चित्तौड़ के अंदर। यहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद इसमें लिखा है कि जय सिंह था वो क्या था? संतानहीन था। क्या था? संतानहीन था। इसके पुत्र नहीं था, इसलिए इसने क्या किया था? गुजरात का राजा अपने भतीजे नहीं,
अपने भतीजे कुमार पाल को बना दिया था। किसको? कुमार पाल को बना दिया था। कुमार पाल क्या है, फिर गुजरात का क्या बन गया था शासक? कुमार पाल कहाँ बैठ गया था गुजरात की गद्दी पर? कहाँ? गुजरात की गद्दी पर अब कौन बैठ गया था? कुमार पाल बैठ गया था। अब हुआ क्या था कि एक दिन कुमार पाल क्या है, बस भ्रमण के लिए निकला था क्या, ठीक, ये शासक तो कहाँ पर करने लग गया था? शासक तो वो ये गुजरात में करने लग गया था। लेकिन इसने क्या किया था कि मेवाड़ को देखने की लालसा इसको क्या है वहां तक खींच के ले आए थे। ये कुमार पाल क्या है, यहाँ से निकलता हुआ बेराट गया, वहां पर गया था, बेराट को बिठाया और घूमते हुए कहाँ आ गया था? चित्तौड़। घूमते हुए कहाँ आया था? चित्तौड़। इन सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? ये जय सिंह का जो शिलालेख, कौन सा? जय सिंह, जो सिद्धराज जय सिंह है, यहाँ से हमें इन पूरी की पूरे जो घटना चक्कर है उनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद जो अगला राजा आया था उसके बारे में कौन थे? रावल, रावल बेराट। इनकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। रावल बेराट के बाद आते हैं रावल हंसपाल। कौन आते हैं? रावल हंसपाल। ये छोटे छोटे राजा थे, इनका कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं था। रावल हंसपाल। लेकिन आपके ज्ञान में इजाफा के लिए आप लोग लिख लीजिए, इनका इनकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? जबलपुर के अंदर। कहाँ पर देखो, कहाँ पर जानकारी मिलती है इनकी जानकारी हमें? जबलपुर। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट प्रशस्ति। भेड़ाघाट प्रशस्ति के अनुसार इसने क्या किया था? हंसपाल ने सभी राजाओं को, सभी राजाओं को घुटने टेकने पर, घुटने टेकने पर क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। मजबूर कर दिया था। फिर लगा लीजिए 22 नंबर, फिर लगा लीजिए 22 नंबर के राजा, फिर लगा लीजिए 23 नंबर के राजा हुए थे रावल बेरी सिंह। कौन हुए थे? रावल बेरी सिंह। रावल बेरी सिंह, इन्होंने क्या किया था कि आहड़ का क्षेत्र वापिस से जीत लिया था। आहड़ क्षेत्र वापिस, वापिस जीत लिया था। और इसने क्या किए थे? 4 गोरूप का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया थे? 4 गोपुर के बनवाया था। क्यों बनवाया था? ताकि दुश्मनों से मेवाड़ की रक्षा हो सके, इसलिए इन्होंने क्या करवाए थे? 4 गोरूप का निर्माण करवाए थे। ये सारे के सारे राजा थे जो बीच के अंदर हमने पढ़ लिए थे। उससे पहले हमने जो पढ़ा था वो 753 से लेके 953, जो 200 सालों का इतिहास था, उनके बीच में क्या घटनाएं हुई थी, उसके बाद का इतिहास से लेके हमने लगभग लगभग 1100 के समथिंग का इतिहास हमने कवर कर लिया है। कल इनके राजा के बाद जो भी राजा आते हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।